इस पूरे इलाके में लोग मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते, और उस अकेले ने हम सबको मारा और लड़की ले गई। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? तेरी तो यहाँ ओबुल रेड्डी कौन है? बता। कहाँ छुपा बैठा है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? हाँ? कौन है ओबुल रेड्डी? जल्दी बता बे, वरना इसे मारता रहूंगा। डैडी सुनिए, वो 2 नंबर गए। लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं। यहाँ औरतें नहीं हैं। अब बेटर लग रहा है ना? एक एक करके इंट्रो दो। दामाद जी, मैं लड़की की माँ हूँ। ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ हैं? क्या कहा? डैडी का कैरेक्टर? मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामाद जी फॉर्म में है, उनके सामने डैडी बन जाओ। जाओ गेटअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव डेट। अभी कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेड्डी बन गया डैडी। ससुर जी, हाँ? मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या? मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मौसम का हाल बता रहा है। बेटी का एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। कैसा बाप है साले। ससुर जी, हाँ? आप बदसूरत हैं लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है। ये रिश्ता फिक्स। लेन देन की बात जरा आप कर लीजिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। जो मांगे दे दो। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। अरे लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए? ए जी, दामाद जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। ये कौन सा मेहनत का पैसा है? बकरी, मुर्गी और चिंदी चोरी करके तो कमाया है। पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये दिन देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए, अब और नहीं खाएंगे। चल बाल पटक। आई ब्लेस यू माई चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया ना? बुलाओ उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझसे दुश्मनी करेगा? पुरानी दुश्मनी है। तुझे एक नहीं कई बार मात दे चुका हूँ। महिमा रेप केस के बाद मैंने ही वीरेंद्र के पैर काटे थे। डीजीपी के रिटायरमेंट फंक्शन पर मैंने ही तेरे आदमी को मारा। तेरे पालतू कुत्ते ओबुल रेड्डी को कुत्ते की तरह मारकर सीधा किया मैंने। तेरा हर आदमी मुझसे मार खा चुका है, सिर्फ तू ही बचा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। मैं एक खतरनाक ब्रांड हूँ, विक्रम धनुष हूँ मैं। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। देखेगा? देश तो ही लोग चलाते हैं, महात्मा और गांधी। महात्मा वो जिनके गुनाहों का कोई सबूत ना हो। फौजी में आज तक मेरी ना बहुत लोग से दुश्मनी और कैसी भी रही, लेकिन राशिद ने कभी किसी के घर वालों को हाथ तक नहीं लगा बाखुदा। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। हम डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में भेजेंगे कि आपके कैदियों को यहाँ उत्तर प्रदेश भेजिए, हम सुधारेंगे, उनको वापस भेजेंगे। इसको कहते हैं प्रोग्रेस। उसने माई के छाती का टूट के कसम सारे काट काट के पूरा गांव के हिजड़ा बना दे। अरे महाराज, हम भी तो यही चाहते हैं। आप हमें सपोर्ट करिए, हम विस्फोट करेंगे। अरे ये सैलेड में थोड़ा नमक डलवाएं। मुझे जरूरत है नमक की। जिंदगी कब किस मोड़ पे ले जाएगी किसे मालूम। कब कहाँ रणभूमि बन जाएगी किसे मालूम। रण में आ रणबंका बन जा, और कितना सताएगी
किसे मालूम। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बिहारी ज्यादा होशियारी नहीं, वरना खोपड़ी उड़ा लूंगा, समझा? बंदूक की गोली और बिहारी की बोली बहुत खतरनाक होती है, निकलते ही सामने वाले में छेद कर देती है। अरे बिहारी बिहार से आके अपन के मुंबई में, वो भी बकिया दादा के मोहल्ले में, ज्यादा होशियारी नहीं, वरना खटमल के जैसे बसा दूंगा। तेरे को डर नहीं लगा? नहीं लग रहा है डर तेरे को? डर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरी माँ ने मुझे पैदा करके मुस्कुरा के कहा था मर्द पैदा हुआ है। तेरी माँ भी डरेगी जब तू मरेगा। आवा आवा, काल बिहारी के कोठी में तुम्हार स्वागत बा। बैठा बेटा। हम यहाँ बैठे नहीं किए आए, काम के बात करा। कट टू कट वो खड़े खड़ा। कौनो बात नहीं, खड़े खड़े करता नहीं। दरअसल हम तोहर ताकत और हिम्मत खरीदल चाहता नहीं, बस तू कीमत बोला। हिम्मत और ताकत माई के दूध से मिलेला, बाजार में खरीदला से ना। अजय, तू अपन औकात भूलता रे। जे काल बिहारी के सामने ना झुकेला वो टूट जाला, चाहे वो चट्टान ही काहे ना होके। अजय यादव चट्टान ना, चट्टान के तोड़े वाला हथौड़ा के नाम काल बिहारी। अभी तो हम खाली छोट मोट भूकंप लेके आए हैं, असली प्रलय लियावल तभी बाकी है। वो बस्ती के जला के राख कर दे। बस्ती के तरफ आंख मत उठाइए, न तो आंख निकाल ले, याद रखिए। हमरा ऊपर छुरछुरी ताने से पहले कुर्सी के नीचे बम देख लसन, वो बम के रिमोट। दबंगई करे खातिर खाली ताकत ना, दिमाग की भी जरूरत पड़ेगा। You are watching now YouTube channel Entertainment Now. कम ना पूरा हो गई। गजब का जोश है तेरे इस दीवाने में। आज गिराई हो जमीन पर, कल बिठा लेना अपने सिरहाने में। हे मिस्टर, बोला हमार साला के सिस्टर। हाँ? साइज तक कमाल के बा। खाइबा? ना ही गोद में उठाई। छोड़ो, रास्ता नाप लो, ना तो गोली चल जाए। ए मैडम, जे तोहरे चोली से मार खा गई, ओकरा ऊपर बंदूक की गोली का असर करी? जरूरत तोहरा के पड़ी। अच्छा सॉरी, हमरा पूछे कर आला कि एकर इस्तेमाल का होला? बदतमीज। बदतमीज? अरे शीशी भरी गुलाब की खुशबू लिया करो। मानते हैं कि दिल आपका अपना है, पर कभी कभी गैरों को भी दिया करो। चाहती तो तुहर मांग यही घड़ी भर देती, पर तुहरा मांग में खून ना सिंदूर पड़ी, सिंदूर। चला सन, खा लिया जाओ। जहाँ तू रह बना, वहाँ कौन काम ठीक से हो ये नहीं के सकत। हम तो बदनाम हुए जमाने में, आपको बरसों लग जाएंगे हमको भुलाने में। अच्छा, मेरे लबों पे कभी बद्दुआ नहीं होती। मैं एक आग हूँ जो पानी से खफा नहीं होती। मेरी हंसी की कीमत इतनी है जो किसी राजा से भी अदा नहीं होती। धन्यवाद प्रभु, इस जर्दा के सही मर्दा लगे पहुंचा देला। हे सानिया मिर्जा, झाड़ के कम चला ना तो बवाल हो जाएगी। हमार नाम कोनो सानिया मिर्जा ना हो, नेहा हो, नेहा। सही कहले बा, हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं, जब नए यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। लड़की और बस के पीछे कबू ना भागेगी, गिरला के बाद ना जाने काका टूटेला। हो मैंगो फ्रूटी, जबान संभाल के कोका कोला, ढेर मुंह मत खोला, वरना ढक्कन खोल के ना पी जाए। हाँ। दिन तारीख अपने के तय करी, डोली बारात लेके हम आई, दुल्हन के ले जाए में डंगा डलनी, तब बहनोई के डंडा ससुरारी में झंडा बना के फहरावे के पड़ी।
उतरल इश्क के बुखार कि अभी और बाकी बा? उतरे खातिर अगर चढ़ल रही तो कब के उतर गल रही। अगर तुम लोगों ने ठान ही ली है बिजलियां गिराने की, तो अब मेरी भी जिद है उसी जगह आशिया बनाने की। Thanks for watching this video. Please subscribe, like and share. You are watching entertainment now. You are watching entertainment now. तुम जैसों के बलबूते पर जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर, अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। सरकार मोहलत दे दे केवल 2 दिन की तैयारी की। आवाम को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। सच्चे दिल से अगर किसी को चाहो तो उसे मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। नदियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की तहजीब दिखा देंगे। घुसपैठी अब और ना करना, वरना कश्मीर तो क्या लाहौर में भी तिरंगा लहरा देंगे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश हमारा कहता न होगी तुझसे अब बात कोई, मुल्क तुम्हारा हिजड़ों का, न दिल में है जज्बात कोई। बताओ कितनी दम है तुम्हारी बाजुओं में। अपनी ताकत कमजोर लोग बताते हैं, ना मर्द लोग हंसकर मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी बहन को भेज दूंगा सुहागरात के बाद, खुद ही दम पता चल जाएगा। बंदूक तानना छोड़ दे, अगर मैं सीना भी तान कर खड़ा हो जाऊं तुम लोगों के पसीने छूट जाएंगे। हम भारत माँ के सपूत हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, तू दर दर ठोकर खाएगा, ऐसा कोहराम मचा देंगे। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दर्द ना हो, वो सनम ही क्या जो बेदर्द ना हो। प्यार लैला मजनू ही रांझा ने भी किया था, पर बेवफा को प्यार करने पर मजबूर ना करते वो मर्द ही क्या। औकात नहीं तेरी कुछ भी, तू सर पे चढ़ जाता है। तेरे जैसे कुत्ते को हमको समझाना आता है। ये नेता अपने मुल्क के सबसे मजबूत सलाखों में कैद करवाना, क्योंकि हमारे मुंह से तो लोहा भी पिघल जाता है। सुधर जाए पाकिस्तान, वरना नक्शे से मिट जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद तेरा रोम रोम चिल्लाएगा। अखरोम भरे दर्द जमाने में रह गए, हम इंसानियत का फर्ज निभाने में रह गए। तुम सब चुपके से आके मेरे घर में आग लगाते रहे, और हम तुम्हारे ही घर के आग बुझाने में रह गए। न बम रखता हूँ न पिस्तौल रखता हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ, हथेली पे जान रखता हूँ। तेरी आने वाली पीढ़ी मेरे मुल्क के तलवे चाटेगी। मत उलझ हिंदुस्तानी से, तेरी मरी हुई माँ भी डांटेगी। Thanks for watching this video. Please subscribe, like and share. Thanks for watching this video. Please subscribe, like and share. Thanks for watching this video. Please subscribe, like and share. Thanks for watching this video. Please subscribe, like and share. सनी, सरकार तोरा के बुलौले बड़े। ठीक बा। नमस्कार नलायक जी। सॉरी विधायक जी। झूठ काहे बोला बे? कैसन झूठ? ये कि सरकार के तबीयत खराब हो गई बा, वो हमसे मिले के चाहता रहे। तबीयत ना, सरकार का दिमाग खराब हो गई बा तोहरा वजह से। लागत सुने में मिस्टेक हो गई। वैसे भी दिमाग के इलाज हम बहुत झकास करेनी। ए नौटंकी, आखिर तू हवे के? गरीब के नाय का चोर खाती खलनायक। नाम है सनी। इतना कड़ा? पैदाइशी है। आई लाइक यू, बहुत पसंद है तू। हम कोनो हीरोइन ना है जे आप पसंद करी। फौलाद हैं काहे कि एक बाप के औलाद हैं। एगो जंगल में 2 गो शेर ना रह सकेला।
गरीब मासूम के खून पिए वाला के लोग शेर ना खटमल कहेला। खामोश, चुप। पहले अपना गिरेबान में झांक के देख। हमसे मुकाबला करे के ना तोरा औकात बा ना हैसियत। जिगर, गांधी जी लाठी लेके देश आजाद करा देनी, लेकिन अपना जिला जवार के आजाद करावे खातिर हमार हाथे काफी बा। तोरी गुरूर हमरा ला रास्ता में पड़ल गोबर के बराबर बा। हमके समझे में भूल जन करा। हमार नाम सनी हा। जेकरा पर हमार परछाई पड़ जाला ना, ओकर काया पलट जाला और किस्मत उलट जाला। लागत समझ में आ गई। रे बकवास मत कर। इतिहास उठा के देख। यही जाके भगवान, यही जाके सरकार हैं हम, और यहां सरकार राज ही चली। हम इतिहास बदल दे। अब सरकार राज ना, जनता राज चली। 5 महीना बाद चुनाव बा। 5 दिन के अंदर अपना भीतर के शैतान के समाधि ना दिहले तब पछाड़ रखे खातिर कुर्सी ना रही। और सुन, अगला विधायक हम ही बनब, ये हमार वादा बा। अभी खाली चेतावनी देले बनी, सुधर जा। हिंदुस्तान की संतान है हम, शेर सा रुतबा रखते हैं, तो जैसे पाकिस्तानी को अपने पैर के नीचे रखते हैं। गुब्बारे की तरह हो तुम पाकिस्तानी, जो जरा सी सांस में फूल जाते हो। थोड़ी सी बुलंदी मिली नहीं, अपनी औकात भूल जाते हो। अगर हिंदुस्तानी अपना बाबूजी के दहेज चला के मार देलस, तब पाकिस्तानी 7 खानदान तक ले मामा बनते रह जाइए। पाकिस्तान को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान के तहजीब दिखा देंगे। घुसपैठी अब और ना करना, वरना कश्मीर तो क्या लाहौर में भी तिरंगा लहरा देंगे। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे निर्वासित हैं अपनी ही धरती पर। वो घाटी से खेल रहे हैं तुम जैसों के बलबूते पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर। अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। सरकार मोहलत दे दे केवल 2 दिन की तैयारी की। आवाम को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। निकले हो बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के हो, पिघल के बह जाओगे। तुम पाकिस्तानी हम हिंदुस्तानियों से किस मामले में मुकाबला करते हो? जितना बारूद तुम्हारे देश में है, उतना बारूद तो हमारे लोग दिवाली की रात जला देते हैं। लश्कर की सेना में जितने दाढ़ी वाले हैं, उससे कई ज्यादा हमारे हरिद्वार में कंठी माला वाले हैं। तुम पाकिस्तानी जितना खाते हो, उससे कई ज्यादा तो हमारे यूपी बिहार वाले खैनी खा के थूक देते हैं। अरे जितनी तुम्हारी पाकिस्तान की जनसंख्या है, उतने तो हमारे हिंदुस्तान के जेल में कैदी हैं। अगर कैदियों को बोल दिया जाए कि सजा माफ, तो सुबह होते होते पूरा पाकिस्तान साफ, पाकिस्तान साफ, पाकिस्तान साफ। शर्म आती है तुम लोगों की सोच पर। दोनों देशों को एक साथ आजादी मिली, एक मंगल तक पहुंच गया और दूसरा आज भी भारत में घुसने की तरकीबें सोच रहा। चुप, अपनी बात तो छोड़। तेरे साथ साथ तेरे सामने हिंदुस्तान की शान, इस तिरंगे को जमीन पर फेंककर अपने पैरों तले रोंदूंगा। गलतफहमी का शिकार है तू। ये हिंदुस्तान का झंडा है, ये मेरा तिरंगा है। ये ना कभी किसी के सामने झुका है और ना ही कभी झुकेगा। यकीन ना हो तो आजमा के देख ले। अगर ये झुक गया तो ये सूर्य तेरे कदमों में झुक जाएगा। अच्छा, तो फिर मेरे कदमों में झुकने के लिए तैयार हो जा।
केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है कि तेरा कदम कभी ना रुकेगा। हिंदुस्तान का ऊंचा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।
मेरे पिछले जन्म में मुझे और मेरे परिवार को बम से ब्लास्ट में उड़ाया था ना, तो अब तू चल। कहे लोग हम के पगला रे भइल तोर हाल बुरा बाटे। कहे लोग हम के पगला रे भइल तोर हाल बुरा बाटे। मगर केहू न समझे ना लागल रोग का बाटे। त एगो जान अपना जान से काहे जुदा बाटे। ये हमरो भी पता बाटे, ये तोहरो भी पता बाटे। ये हमरो भी पता बाटे, ये तोहरो भी पता बाटे। अखरों भरे दर्द जमाने में रह गए, हम इंसानियत का फर्ज निभाने में रह गए। तुम सब चुपके से आके मेरे घर में आग लगाते रहे और हम तुम्हारे ही घर की आग बुझाने में रह गए। एक हिंदुस्तानी आज तुम सबको दौड़ाए और मुल्क दिया पूरा हिंदुस्तान, तो तेरा मुल्क बह जाएगा। देश हमारा कहता न होगी तुझसे अब बात कोई। मुल्क तुम्हारा हिजड़ों का, न दिल में है जज्बात कोई। अब की जंग छिड़ी तो चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या औकात है, पूरा भूगोल बदल देंगे। लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पे लहराएगा तिरंगा। औकात नहीं तेरी कुछ भी, तू सर पे चढ़ जाता है। तेरे जैसे कुत्ते को हमको समझाना आता है। हम भारत माँ के सपूत हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तू दर दर ठोकर खाएगा, ऐसा कोहराम मचा देंगे। सुधर जाए पाकिस्तान, वरना नक्शे से मिट जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद तेरा रोम रोम चिल्लाएगा। तेरी आने वाली पीढ़ी मेरे मुल्क के तलवे चाटेगी। मत उलझ हिंदुस्तानी से, तेरी मरी हुई माँ भी डांटेगी। जब बर्दाश्त कहे कि अब बर्दाश्त नहीं होता, तो कोई हिंदुस्तानी कभी किसी से परास्त नहीं होता। उनके धमाका इना चिन्हेला कि मरे वाला हिंदू है कि मुसलमान, और यह बतावे खातिर आ रहल बानी पटना से पाकिस्तान। देखी के तो हर अखिया बरा साला खोदलस पहाड़ निकलल चूहा। शेर के चूहा समझे के गलती मत कर, वरना छाती फाड़ के गुर्दा निकाल ली। प्यार से दोनों जन के शादी करा दे, इज्जत बच जाई। शादी तो ना, लेकिन तहार श्राद्ध जरूर करा दे। जेल चाहता है ना, जल्दी से चल जाई यहाँ से। हम यहाँ से निकले खाती ना, तोरा अमीरी के घमंड के हेकड़ी निकाले आइल बानी। अच्छा, तो तू ही साजन हुए हैं?
वाह ससुर जी वाह का खूब पहचानी अपना दामाद के। एक दिन तोर बाप भी यही रिश्ता का दुहाई दे हमरे पार्टी में आयल रहे। अरे ओकरा के तो लात मार के भगा देनी। अब आज तोर बारी बा। ससुर जी हम यहाँ लात खाए ना रउआ से अपन लात पखरवावे आइल बनी। लगातार तू ऐसे न समझ पे। आज हम तो रूह हालत करब कि कौनो जन्म में तू मर्द होके पैदा न हो बे। मर्द तारे। आप सब लोगों को नमस्ते और प्रणाम। आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह देते रहिए। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिम्मत के दांत देवे के परी। और कुछ ना ससुर जी, ते वहीं के बात आशीर्वाद दी, बाकी तो हम अपने आप सब कुछ ले ले। कंट्रोल कंट्रोल। पता चलल कि तू लोग हमेशा खाती खामोश मत हो जा। तब वैशाली के डोली उठा के हमारा घर तक के पहुंचाई रे। डोली तो हमनी के उठा ले सन, पर तोर अर्थी के उठाई। तारा बेटी के देह से जन्मल हमार बेटा। कान खोल के सुन ल। वैशाली हमसे प्यार करेली, उहे हमार मेहरारू बनी है। अगर शराफत से शादी करा देबो तो हाथ जोड़ ले। अगर गुंडाई करबा तो गोड़ हाथ तोड़ के मंडप में बैठा के कन्यादान करवाई। बहुत बच्चा बड़े। अगर हमरा सब्र के बांध टूट गई ना तो तेरा किस्मत फूट जाए। अगर तानी के गरीब लाचार के खून पी के मजबूत हो गई बड़ा सा, तो हम अपना माई के दूध पी के यमदूत बन गई बानी। अगर हमरा वैशाली के तनिको तकलीफ भइल ना सारे, तनिको तकलीफ भइल ना, तो इतना मारब कि आँख से आंसू ना पेशाब बही। नमक हराम के इतना विधि बस से श्राद्ध करो कि 100 जन्म ले शादी के नाम से डराई। बस सारे के आप सब लोगों को नमस्ते। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई के बेटा है धरती के लाल, तोहनी के एथी में दम होखे ता आके ठोक ल सताल। कमजोर के सहारा है तहनी के काल, गांव भटपुरवा नाम हा गोपाल। अरे जो अगर दूसरा के बहन बेटी के इज्जत करबे तो गांव समाज में इज्जत पाइबे, अगर बेइज्जत करबे तो हर वक्त हमार लात खाइबे। बुझाइल ना? सपना अपना औकात के हिसाब से देखे के चाहिए। सूरजभान सिंह, औकात के बात मत करा। केहू के बैठावे और खियावे खातिर लमहर मकान और दुकान की जरूरत ना होला, बड़ा दिल होके के चाहिए। और हम गरीबन के दिल तोरा जैसन अमीरन के महल से कई गुना ज्यादा बड़ा होला।
ई गुंडा हमारा स्वीटी के हाथ छोड़ दे, ना तो तोर प्राण तोर शरीर छोड़ दी। ए भाई जी, हमार बाप मुअल चाम पीटेला और हम जिंदा चाम पीटीले, और हमार पीटल चाम फाटेला ना सीधे भड़क जाला। सूरज इतना मारा सन एकरा के कि एकरे मोहब्बत के भूख आज मिट जाए। ए भाई जी, मोहब्बत के भूख भगवान ना मिटा पाओले तू तो एगो इंसान हुआ है। बस सीमा समाप्त। भले ही हम क्या अपन बहनोई ना समझतो कस, लेकिन हमार बड़ सार हुए, और बड़ सार बड़ भाई की तरह होला। भले हमारा जख्म से इनका तकलीफ ना पहुंचत हो की तक कहा, लेकिन अगर इनका चेहरा पर एक भी खरोच आई ना तो हमारा स्वीटी के तकलीफ पहुंची, और हमारे स्वीटी के ही जान हुए, और हमारे जान के तकलीफ पहुंची तो जान कैसे बर्दाश्त करी बोल। और एगो कहावत तो सुन ले ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू के भाई एक तरफ। ए पहुन छोड़ी हाँ मत करा के। Let's go. पत्थर के तलों पिसाइल बाकी मैदान आ भइल। पवन राजा के बजा दे कोई बाजा, ऐसा कोनो माई के लाल पैदा ना भइल। आर्यन राजा कैसे की कहानी के पीछे अब कहानी के मौत के साया बन के मरराई और कहानी के खोदल कब्र में धोनी के दम आई। धोनी के दुश्मनी हमारा से बात हमारे तक रख। बदला लेने के जोश में रिश्ता के पवित्रता के भंग करे कोशिश मत करो सर, नहीं तो कहीं हम हार से टक गई ना तो फाड़ दे। क्योंकि जब मैं मारता हूं तो सिर्फ मारता हूं, मेरे मारने के बाद कोई पांव कोई खड़ा नहीं होता। ना तो तोरा बॉडी में इतना छेदा कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगी कौन छेदा कौन कामयाब है। कुत्ते शेर का शिकार नहीं करते। रही बात अकड़ की, वो अकड़ इतना है कि तेजाब पे पड़ जाए तो वो भी जल जाए। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और पवन सिंह से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक होता है। कुत्ता क्या बिहार से खासी जब और दिल्ली तक लेके जाए, थोड़ा पिछवाड़ा में इतना बारूद इतना बारूद कि धमाका यहाँ होई और सरकार दिल्ली तक ही जाए। हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, रूह कांप उठती है जब हम दहाड़ देते हैं। तेरे जैसे भड़ुओं की क्या औकात, हम खेल खेल में भी शेरों के जबड़े फाड़ देते हैं। पत्थर के तलों पिसाइल बाकी मैदान आ भइल। पवन राजा के बजा दे कोई बाजा, ऐसा कोनो माई के लाल पैदा ना भइल। आर्यन राजा कैसे की कहानी के पीछे अब कहानी के मौत के साया बन के मरराई और कहानी के खोदल कब्र में धोनी के दम आई। धोनी के दुश्मनी हमारा से बात हमारे तक रख। बदला लेने के जोश में रिश्ता के पवित्रता के भंग करे कोशिश मत करो सर, नहीं तो कहीं हम हार से टक गई ना तो फाड़ दे।
ये मारने के बाद कोई पांव पे खड़ा नहीं होता। ना तो तोरा बॉडी में इतना छेदा करा कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगी कौन छेदा कौन कामयाब है। कुत्ते शेर का शिकार नहीं करते। रही बात अकड़ की, तो अकड़ इतना है कि तेजाब पे पड़ जाए तो वो भी जल जाए। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और पवन सिंह से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक होता है। कुत्ता क्या बिहार से खासी जब और दिल्ली तक लेके जाए थोड़ा पिछवाड़ा में इतना बारूद भरे, इतना बारूद कि धमाका यहाँ होई और सरकार दिल्ली तक ले जाए। हमें क्या डराएगा मौत का मंजर। रूह कांप उठती है जब हम दहाड़ देते हैं। तेरे जैसे भड़ुओं की क्या औकात, हम खेल खेल में भी शेरों के जबड़े फाड़ देते हैं। RN राजा संजय विजयपुर। तांडव इस सृष्टि में सिर्फ दो ही तांडव करते हैं, एक वो, दूसरा मैं। एसीपी दहशत का दूसरा नाम है ये तांडव। रही बात इस तांडव के दहशत की, तो बड़े बड़े तीसमार खान मेरा नाम सुनकर पैंट पहनना छोड़कर घाघरा बांधने लगे हैं। चाहता तो अपने थाने में तुझे घाघरा पहना के नचवाता, लेकिन वक्त नहीं है। रही बात जिगर की तो सुन, जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता, और हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। एसीपी, हम इतने और तू अकेला क्या उखाड़ लेगा? शेर घायल है मगर दहाड़ना नहीं भूला। अगर सनक गया तो एक ही बार में 100 को फाड़ना नहीं भूला। एसीपी, मुफ्त में एक सलाह देता हूं, जंगल में रहना है तो शेर से बैर नहीं करते। हाँ तू शेर है। दरअसल तेरी यही गलतफहमी दूर करने के लिए डिपार्टमेंट ने मुझे यहां भेजा है। अबे तुझे क्या लगता है तेरी ये सलाखें मुझे रोक लेंगी, या तेरा कानून मुझे सजा दिलाएगा? अगर तू कानून से बच भी गया तो मेरे जुनून से नहीं बच पाएगा। तुझे तेरे खून से ही नहला दूंगा। बहुत अच्छी बात है, जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश नहीं खोना। अबे तेरे जैसे तो कई लोगों को मैंने अपने जूते के नीचे मसल डाला है। बाप से मस्ती नहीं, तेरा हस्ती मिटा दूंगा। एसीपी, काट डालो इस एसीपी को। हम बच्चों की तरफ से आप सबको नमस्ते है। अगर हम बच्चों की वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बीच रोड पे केस उतरवा भाई केहू जगावत का नहीं खे। देखा कबले सिग्नल मिला था। कहा रे काहे जाम लगल बा? तोरा दिखात नहीं के काहे जाम लगल बा? जगह देख। उठ 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 मार के शेर बना तड़े। अकेले आजा या झुंड में आजा, सबके बाजेला बाजा जबी, सनकेला भोजपुरिया राजा। जोरे कसम बतोरा दूध की, आकाश में हो या पाताल में, कहीं से भी ढूंढ लाई मुन्ना के ही हाल के जौन भी जिम्मेवार बा, ओके छठी के दूध याद दिलाई। रोआ रोआ बस माफी मांगी, ऐसा देवेला साजा, जभी तनकेला भोजपुरिया राजा। ये सारे आ गई ले भाई का बदला लेवे, मार सारे के। सनकल दिमाग है शैतान के बाप। आज के बाद जब भी हमारा नाम याद आई तो कलेजा कांप जाई।
You are watching entertainment now. You are watching entertainment now. शेर के दुश्मन शेर होला, सियार ना। अब भाई के दुश्मन भाई होला, रिश्तेदार ना। कुत्ता जब भी मुती टांग उठा के देख देख, तोरा औकात तोरा पैर में पड़ल बा। और एक बात जान ले, कुत्ता के फौज बना के शेर के शिकार ना होला। एक बात जान ले, जो मेरा था वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। तोहनी के पाप के साम्राज्य खत्म करके लाखों दिलों में जगह बना के ही रहब। अगर चाही तो तोरा घिनौना चेहरा के अभी छलनी कर दी, लेकिन ना, इतना आसान मौत ना दे तोरा के। अब ते अपने मौत के तरस बे, और वो मौत भी हमार मोहताज हुई। हम भारतवासी अपने देश के अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं। हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। चार को लोहा के छड़ तका तोरा जुर्म के हर किला तोड़ के पहुंचब तोरे पास। अगर सच में तोरा देही में एक बाप के खून दौड़ता तो इंतजार करिए हमार। जरूर आई भाम हमार रिश्तेदार गांव में लाश के पनाह ना मिली। ई धरती तब छूटेला जब अर्थी उठेला। बड़ भाई हवे, यही से अभी तक हाथ नहीं उठौले। सुतल शेर के जगा दिहला सन, ओकरा से पैर बड़ी महंगा पड़ी। बस एक गोली मारेब ना तो ये दुनिया से तो नामो निशान मिट जाए। हम सिलेट पर लिखल का कहारा ना आई, जौना के थूक से केहू मिटा दे। शांत हो जाए लोगिन, शांत हो जाए लोगिन। बैठे सब बैठे। देश के खातिर जी हो गईले कुर्बान, उमर के भी जिंदा बाड़न। ई तिरंगा है उनकर शान, जेकरा नस में राजपूती खून के रवानी होला, ओकरा गर्मी से लोहा भी पिघल के पानी होला। Thanks for watching this video. Please subscribe, like and share. तू अब यहाँ तक भी पहुँच गईला? तोहरा के कहले रहनी ना, जब तू चाहता ना उन्हें तोड़ दो सगाई। एगो अंगूठी पहिरा देला से अगर तू ओकर हो जाइबो तहिला हमरा हाथ से पहिला अंगूठी, तब तो तू हमार हो जाइबो ना। ये तू का करत है? हां हम पागल होई बानी। DJ Rakesh.
डीजे आस्था। DJ Rakesh, DJ Rakesh, DJ Rakesh. जीना पाए मैं साथ छूट जाई हो तुमसे नहीं आके बंधन के टूट जाई हो मन के नगरी से सुख सारा लुट जाई हो साथ पाई बना तो किस्मत फूट जाई हो जान तू जान ला जान भरे में बाहो भरे में बाहो प्यार में नहीं थी गोरी हम बेवफा हो हम बेवफा। एक्चुअली ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी बिग बिजनेस इंडस्ट्री हो चुकी है। सो जाहिर सी बात है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई होगी। डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी। अगर ये बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स डिमांड है। 2013 का रेजोल्यूशन क्या है आपका? मेरा बहुत सेक्सी बनना चाहूँगा। 4 एब्स आ गए हैं और 2 बाकी हैं और मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहूँगा। और बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में कर रहा हूँ, कहीं राम हूँ, कहीं रावण हूँ, कहीं सीता, कहीं औरत भी बना हूँ। तो बहुत सारे रूप धारण कर रहा हूँ और रोमांस नहीं करूँगा, फ्लर्ट नहीं करूँगा। 2-3 साल से छोड़ दिया है सब। जी अपने आप को निहारता हूँ मैं। जब नहाता हूँ तो अपने आप को 1-8 घंटे खुद ही देखता रहता हूँ। आइटम बन सकते हो। 2012 की बात करें तो जहां एक तरफ 100 करोड़ की फिल्मों की झड़ी लगी रही तो वहीं हमने कई सारे लेजेंड्स को भी खोया है। किस तरीके से देखते हैं आप 2012? हाँ, मिक्स रहा, सारे दिग्गज चले गए, बहुत सैड रहा। यही 2012 में ही गए। कुछ बड़ी फिल्में हिट रही, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, तो लेकिन लॉस बहुत हुआ। यस, बहुत सारा लॉस हुआ। फैंस का अप्रिसिएशन तो बहुत सालों से मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली दोनों ज़रूरी है। अवार्ड्स भी मिलते हैं तो कभी कभी रात में अकेले में 2-3 बजे अंधेरे में उठ के देख के अच्छा लगता है कि कुछ तपस्या का फल मिला। तो अवार्ड्स ऑल्सो ज़रूरी, लेकिन इतने ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप को फैंस दो हिंदुस्तान का, जैसे हमको फैंस बहुत चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं अवार्ड्स एक आध महत्व रखता है। आपकी टिपिकल डायलॉग के साथ वो आपका डायलॉग है। जिंदगी वाला अभी तक भूल ही नहीं। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के सभी लोगों को भगवान करे आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। रवि जी, एक अंतिम सवाल मैं आउट ऑफ ट्रैक पूछना चाहता हूँ। नए साल में जैसे अभी अंगदान को लेकर के, ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही अभी मुहिम चल रही है। जी न्यूज़ की तरफ से खास मुहिम चलाई जा रही है जो आप अंगदान करें और आप बाकी जिंदगियों को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे सहयोग। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑफकोर्स यस, मैं कल पढ़ रहा था किसी के बारे में, वो जो हमारे रेसलर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और इवन ऐश्वर्या राय जी ने भी किया, तो इवन आई वांट टू डू इट। क्या आप अंगदान करना चाहेंगे? ऑफकोर्स यस, इतनी बड़ी बड़ी आंखें लेके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, सब दे के जाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।
ये वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी की हीरोइनें किस जगह से आई हैं, यानी कि वो कहाँ की रहने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला नाम है प्रियंका पंडित का। तो प्रियंका पंडित को लोग गार्गी पंडित के भी नाम से जानते हैं। इनको भोजपुरी में बहुत पसंद किया जाता है। ये रहने वाली है उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, प्रियंका पंडित यूपी से हैं। दूसरा नाम है संचिता बनर्जी का। संचिता ने अपने करियर की शुरुआत निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फिल्म से की थी और अभी ये भोजपुरी में बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी खूब डिमांड भी है। संचिता बनर्जी कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। जी हाँ, संचिता कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। तीसरा नाम है मधु शर्मा का। मधु शर्मा ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं और इन्होंने ज्यादातर काम भोजपुरी के सुपरस्टारों के साथ ही किया है और अभी इनका भोजपुरी में काफी दबदबा है। बात कर ले मधु शर्मा कहाँ की रहने वाली हैं, तो मधु शर्मा जयपुर की रहने वाली हैं। जी हाँ, मधु शर्मा जयपुर से हैं, लेकिन अभी ये मुंबई में ही रहती हैं। चौथा नाम है निधि झा का। जी हाँ, निधि झा आप सबकी लुलिया। निधि झा को पवन सिंह के गाने लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले गाने से बहुत पॉपुलैरिटी मिली और इनको लुलिया गर्ल ही बुलाया जाता है। निधि झा को भी बहुत पसंद किया जाता है। निधि मुंबई में रहती हैं और ये मुंबई की ही रहने वाली हैं, यानी कि ये मुंबई से ही है। शुरू में इनको भोजपुरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब इनको भोजपुरी बहुत अच्छे से समझ में आती है और खूब अच्छे से ये भोजपुरी बोल भी लेती हैं और ये मुंबई से हैं। पांचवा नाम है प्रियंका रेवड़ी का। इनको आप पवन सिंह की आने वाली फिल्म पवन पुत्र में देखेंगे। जी हाँ, प्रियंका रेवड़ी की ये डेब्यू फिल्म है। प्रियंका हरियाणा की रहने वाली हैं। जी हाँ, प्रियंका रेवड़ी हरियाणा से हैं। छठा नाम है मणि भट्टाचार्य का। मणि भट्टाचार्य भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है। ये भी भोजपुरी में फिलहाल बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं। शुरू में इनको भी भोजपुरी बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि ये कोलकाता की रहने वाली हैं। जी हाँ, मणि भट्टाचार्य कोलकाता से हैं और अभी ये भोजपुरी बहुत अच्छे से बोल लेती हैं। सातवां नाम है अंजना सिंह का। अंजना सिंह को भोजपुरी का हॉट केक कहा जाता है। जी हाँ, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी दिनों से काम कर रही हैं। बात कर ले ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो अंजना सिंह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। जी हाँ, अंजना सिंह यूपी से हैं। आठवां नाम है रानी चटर्जी का। रानी चटर्जी को भोजपुरी इंडस्ट्री का क्वीन कहा जाता है। रानी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी अरसे से काम कर रही हैं। इन्होंने भोजपुरी में बहुत सुपरहिट फिल्में दी हैं और ये इकलौती ऐसी हीरोइन है जिन्होंने भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में की हैं। रानी चटर्जी मुंबई की रहने वाली हैं। जी हाँ, रानी मुंबई से हैं। नौवां नाम है मोनालिसा का। मोनालिसा भी भोजपुरी की टॉप हीरोइनों में से एक हैं। मोनालिसा कोलकाता की रहने वाली है। इन्होंने साउथ की फिल्मों में काम किया है, बंगाली फिल्मों में भी काम किया है और आखिरकार बाद में इन्होंने अपने किस्मत को भोजपुरी में आजमाया और इनकी किस्मत भोजपुरी में चमक गई। तो मोनालिसा कोलकाता से हैं। 10वां नाम है अक्षरा सिंह का। अक्षरा सिंह की गिनती भोजपुरी के टॉप हीरोइनों में की जाती है। अक्षरा सिंह को खूब पसंद किया जाता है। बात कर ले अक्षरा कहाँ से है, तो ये पटना बिहार से हैं। जी हाँ, अक्षरा का होम टाउन पटना है। 11वां नाम है काजल राघवानी का। काजल राघवानी सबकी फेवरेट हैं। इनको बहुत पसंद किया जाता है, खास तौर से इनकी जोड़ी खेसारी के साथ आए तो फिर बवाल ही हो जाता है। इनके तो लोग दीवाने हैं। बात कर ले काजल राघवानी कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये गुजरात की रहने वाली हैं। जी हाँ, इनका होम टाउन गुजरात है। 12वां नाम है आम्रपाली दुबे का। आम्रपाली की जोड़ी को निरहुआ के साथ खूब पसंद किया जाता है और ये अब तक निरहुआ के साथ 32 फिल्में कर चुकी हैं और अभी इनकी गिनती भोजपुरी की टॉप हीरोइनों में होती है। बात कर ले आम्रपाली कहाँ से हैं, तो ये गोरखपुर की रहने वाली हैं। जी हाँ, इनका होम टाउन गोरखपुर है। 13वां और आखिरी नाम है सुभी शर्मा का। सुभी शर्मा भी भोजपुरी की पॉपुलर हीरोइनों में से एक हैं। सुभी शर्मा ने भी भोजपुरी में बहुत सुपरहिट फिल्में दी हैं। बात कर ले ये कहाँ से हैं, तो सुभी शर्मा जयपुर की रहने वाली हैं। जी हाँ, सुभी शर्मा जयपुर से हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में लगभग भोजपुरी की सारी हीरोइनों के होम टाउन के बारे में बताया कि वो कहाँ की रहने वाली हैं, ये सब हमने आपको बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।
ये वीडियो बेहद ही शानदार और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी के हीरो किस जगह से आए हैं, यानी कि वो कहां के रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विराज भट्ट की। विराज भट्ट को भोजपुरी में बहुत पसंद किया जाता है और इन्हें एक्शन स्टार भी कहा जाता है। बात कर ले ये कहाँ के रहने वाले हैं तो विराज भट्ट नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये मुंबई में ही रहते हैं। दूसरा नाम है यश कुमार मिश्रा का। यश कुमार मिश्रा का भी भोजपुरी में खूब बोलबाला है और ये भोजपुरी के चमकते सितारे हैं। ये सिंगर और एक्टर दोनों ही हैं। बात कर ले ये कहाँ के रहने वाले हैं तो यश कुमार मिश्रा यूपी से हैं। जी हाँ, यश कुमार मिश्रा का होम टाउन उत्तर प्रदेश है। तीसरा नाम है राकेश मिश्रा का। राकेश मिश्रा भोजपुरी में ज्यादा फिल्में तो नहीं करते, लेकिन ये गाने बहुत गाते हैं। जी हाँ, राकेश मिश्रा को एक्टिंग से ज्यादा दिलचस्पी गायकी में है, लेकिन फिर भी राकेश मिश्रा ने भोजपुरी में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। बात कर ले ये कहाँ के रहने वाले हैं तो राकेश मिश्रा आरा बिहार से हैं। चौथा नाम है प्रमोद प्रेमी का। प्रमोद प्रेमी के गानों को भी पसंद किया जाता है और इनकी फिल्मों को भी। ये दोनों ही वे में खूब प्यार बटोरते हैं फैन से। बात कर ले ये कहाँ के रहने वाले हैं तो प्रमोद प्रेमी भी आरा बिहार के रहने वाले हैं। पांचवा नाम है रितेश पांडे का। रितेश पांडे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये अपनी गायकी की वजह से बहुत ही जल्द भोजपुरी में छा गए। कहा जाता है कि इनकी आवाज पवन सिंह की आवाज से मिलती जुलती है। रितेश पांडे का सबसे सुपरहिट और फेमस गाना है हेलो कौन। गायकी के अलावा इन्हें एक कलाकार के रूप में भी बहुत पसंद किया जाता है। अब बात कर ले रितेश पांडे कहाँ के रहने वाले हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रितेश पांडे का सारा बचपन बनारस में ही बीता है। रितेश पांडे ने बनारस में ही गायकी सीखी। इन्होंने अपनी शिक्षा भी बनारस में ही पूरी की। रितेश पांडे को भोजपुरी में जमाया उनका एक गाना जिसका नाम था जाए चंदा। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि रातों रात रितेश पांडे स्टार बन गए। फिर एक के बाद एक गाने इनके भोजपुरी इंडस्ट्री में आने लगे और गानों के बाद इन्होंने फिल्में भी करनी शुरू कर दी और आज ये भोजपुरी के सुपरस्टारों में से एक हैं। भले ही रितेश पांडे का सारा वक्त बनारस में ही बीता है, लेकिन रितेश पांडे बिलोंग करते हैं सासाराम से। जी हाँ, सासाराम जिला से है रितेश पांडे। छठा नाम है अरविंद अकेला कल्लू का। कल्लू एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने भोजपुरी में अपना पैर बचपन से ही जमाया है। जी हाँ, इनके गानों को बचपन से ही खूब प्यार मिलता है। कल्लू ने काफी दिनों तक भोजपुरी में गाना गाया, फिर कल्लू ने एक्टिंग करनी शुरू की, फिल्मों में अपने किस्मत आजमाने लगे और आखिरकार कल्लू को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई फिल्म त्रिदेव से। जी हाँ, त्रिदेव से ही कल्लू ने सुपरस्टार का खिताब अपने नाम कर लिया और कल्लू बक्सर के रहने वाले हैं। सातवां नाम है प्रदीप पांडे चिंटू का। चिंटू का जन्म मुंबई में ही हुआ है और चिंटू ने मुंबई में ही एक्टिंग और गायकी सीखी है। इनकी पढ़ाई भी मुंबई में ही पूरी हुई है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि बचपन से ही मुंबई में रहने वाले चिंटू पांडे इतनी अच्छी भोजपुरी कैसे बोल लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि चिंटू के मुंबई के घर का माहौल बिल्कुल देसी था। चिंटू के पापा और चाचा भोजपुरी डायरेक्टर हैं, इसलिए इनके घर में भोजपुरी भाषा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, जिस कारण से चिंटू बचपन से ही भोजपुरी बोलते हैं। अभी चिंटू भोजपुरी का जाना माना चेहरा है। सुपरस्टारों की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल है। चिंटू का जन्म भले ही मुंबई में हुआ है, लेकिन चिंटू मोतिहारी बिहार से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, चिंटू मोतिहारी के रहने वाले हैं। आठवां नाम है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को भोजपुरी का जन्मदाता कहा जाता है। मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से मनोज तिवारी और भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों को ही एक नई पहचान मिली। मनोज तिवारी एक सिंगर भी हैं और एक एक्टर भी हैं। फिलहाल मनोज तिवारी ने इंडस्ट्री को छोड़ दिया है और अपना पूरा ध्यान वो पॉलिटिक्स में लगा रहे हैं और मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिला के रहने वाले हैं। नौवां नाम है रवि किशन का। रवि किशन ने एक्टिंग में डेब्यू किया था बॉलीवुड फिल्म पीताम्बर से। रवि किशन ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बॉलीवुड जैसी कई इंडस्ट्री में काम किया है। रवि किशन ने बॉलीवुड के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। भोजपुरी में इनको खूब सारा प्यार मिला और ये भोजपुरी के शहंशाह कहे जाने लगे।
रवि किशन का डायलॉग जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये डायलॉग रवि किशन का बहुत फेमस है। रवि किशन ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और रवि किशन जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 10वां नाम है निरहुआ का। निरहुआ का असल नाम दिनेश लाल यादव है, लेकिन निरहुआ नाम इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री से मिली। जी हाँ, निरहुआ सटल रही ये गाना इनका इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इन्हें निरहुआ कहकर ही बुलाने लगे। गायकी के बाद इन्होंने एक्टिंग में कदम रखा और फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान मिली और एक के बाद एक फिल्म में ये सुपरहिट देते गए और फिलहाल सुपरस्टारों के टॉप 3 लिस्ट में ये शामिल है। और निरहुआ गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 11वां नाम है पवन सिंह का। पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप लागेलू ये गाना इंटरनेशनल लेवल तक बजता है। जिनको भोजपुरी समझ में नहीं आती वो भी इस गाने पर थिरकने लगते हैं और इसी गाने की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को लॉलीपॉप इंडस्ट्री भी कहा जाता है। और इसी गाने ने पवन सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। पवन सिंह के पास इस गाने को रिक्रिएट करने के लिए बॉलीवुड से बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन पवन सिंह ने हर बार ही उस ऑफर को ठुकरा दिया। पवन सिंह आज इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि आज इनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती हैं। और पवन सिंह आरा बिहार से हैं। पवन सिंह अपने गानों में आरा जिला का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। इनका एक गाना आरा जिला उखाड़ देला किला ये लाइन बहुत पॉपुलर हुआ था। तो जी हाँ, पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं। 12वां और आखिरी नाम है खेसारी लाल यादव का। खेसारी को भोजपुरी में ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि आए दिन इनके फिल्में गाने ट्रेंड होते रहते हैं। खेसारी ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने दम पर बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता हासिल की है। खेसारी भोजपुरी में अपनी कॉमेडी की वजह से खूब पॉपुलर हैं। बच्चे बच्चे के जुबान पे आज खेसारी का नाम है और खेसारी गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। खेसारी आज भोजपुरी के नंबर 1 सुपरस्टार है और खेसारी को बेस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। और खेसारी सिवान बिहार के रहने वाले हैं। तो हमने आपको भोजपुरी के तमाम हीरो के बारे में बताया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें। भोजपुरी की हीरोइनों के बारे में तो हमने आप सबको लगभग सब कुछ बता दिया है और आगे भी अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट लगा जो आप सबको हमें लगे कि जानना चाहिए तो हम जरूर वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच लाएंगे, जैसे कि आज लाए हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भोजपुरी की हीरोइनें कितनी पढ़ी लिखी हैं, यानी कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। यही बात हम आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भोजपुरी की आइटम क्वीन कही जाने वाली सीमा सिंह की। सीमा सिंह ने भोजपुरी की कई फिल्मों में आइटम नंबर किया है, इसलिए इन्हें आइटम क्वीन भी कहा जाता है। सीमा ने फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बना ली है क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है और ये अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देती हैं। बात कर ले इनकी पढ़ाई की तो सीमा ग्रेजुएट है, यानी कि इन्होंने बीए किया है। दूसरा नाम है पाखी हेगड़े का। पाखी भोजपुरी की सुपरहिट एक्ट्रेस हैं। पाखी और निरहुआ की जोड़ी एक जमाने में आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी जितनी हिट थी। पाखी ने काफी सालों तक भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है। फिलहाल तो पाखी ने इंडस्ट्री से बहुत दूरी बना ली है। पाखी अब फैमिली को ही अपना पूरा टाइम देती हैं। बात कर ले इनकी पढ़ाई की तो पाखी की क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, यानी कि इंटर तक पढ़ने के बाद पाखी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। तीसरा नाम है प्रियंका पंडित का। प्रियंका पंडित भी भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस है। इनकी हाल ही में फिल्म आई थी पवन सिंह के साथ पवन पुत्र। प्रियंका पवन सिंह की बहुत बड़ी फैन है और प्रियंका ने पवन सिंह के साथ काफी फिल्में भी की हैं। बात कर ले प्रियंका पंडित की पढ़ाई की तो प्रियंका भी इंटरमीडिएट है। इन्होंने भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। चौथा नाम है मोनालिसा का। मोनालिसा और पवन सिंह की जोड़ी एक समय में बहुत हिट थी। दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। फिलहाल तो मोनालिसा ने भोजपुरी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर दिया है और मोनालिसा फिलहाल हिंदी टीवी शो में काम कर रही हैं। टीवी शो की दुनिया में भी मोनालिसा ने अपना खूब नाम बना लिया है। बात कर ले मोनालिसा की पढ़ाई की तो मोनालिसा ने ग्रेजुएशन किया है संस्कृत से।
और हाँ, अगर आप सब इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5वां नाम है मधु शर्मा का। मधु शर्मा भोजपुरी की सुपरहिट एक्ट्रेस हैं। मधु ने भोजपुरी में कम फिल्में की हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में की हैं सारी सुपरहिट रही हैं। मधु ने ज्यादातर काम पवन सिंह के साथ किया है। मधु शर्मा भोजपुरी की स्टाइलिश गर्ल कही जाती हैं। बात कर ले कितनी पढ़ी लिखी हैं तो मधु शर्मा ने MBA किया है। 6ठा नाम है निधि झा का। निधि झा यानी आप सब की लुलिया। निधि झा को भोजपुरी में फेम मिला पवन सिंह के गाने लुलिया का मांगेले से। इस गाने के बाद निधि को भोजपुरी में लुलिया कहकर ही पुकारा जाता है। निधि झा ने कई हिंदी टीवी शो किए, लेकिन कुछ खास कामयाबी न मिलने पर निधि ने भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख कर लिया और यहाँ निधि झा की किस्मत चमक गई और निधि भोजपुरी की सुपरहिट एक्ट्रेस बन गई। बात कर ले निधि कितनी पढ़ी लिखी हैं तो निधि ने ग्रेजुएशन के दूसरे साल में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और एक्टिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाने निकल पड़ी। 7वां नाम है संचिता बनर्जी का। संचिता ने निरहुआ के साथ भोजपुरी में डेब्यू किया था। इसके बाद संचिता भोजपुरी में जम गईं और फिलहाल संचिता भोजपुरी के सभी एक्टर के साथ फिल्में कर चुकी हैं, सिर्फ एक सुपरस्टार को छोड़कर, और वो है खेसारी लाल यादव। बात कर ले संचिता बनर्जी की पढ़ाई की तो संचिता ने इंजीनियरिंग किया है। 8वां नाम है मनी भट्टाचार्य का। मनी भोजपुरी की नई एक्ट्रेस हैं। वैसे तो मनी भट्टाचार्य बंगाली टीवी शो और फिल्मों की सुपरहिट एक्ट्रेस हैं, लेकिन इन्हें भोजपुरी फिल्में करने की इच्छा हुई और मनी ने भोजपुरी में डेब्यू किया। मनी भट्टाचार्य ने भोजपुरी में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और इन्होंने भोजपुरी के सुपरस्टारों के साथ भी काम किया है। बात कर ले मनी की पढ़ाई की तो मनी ने अपना ग्रेजुएशन पहले साल में ही छोड़ दिया था, तो इनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। 9वां नाम है स्मृति सिन्हा का। स्मृति सिन्हा भोजपुरी की सुपरहिट एक्ट्रेस हैं। इनकी और खेसारी की जोड़ी एक जमाने में सुपरहिट हुआ करती थी। बात कर ले स्मृति सिन्हा की पढ़ाई की तो स्मृति भी इंटरमीडिएट हैं। इन्होंने भी अपनी पढ़ाई इंटर तक ही की है। 10वां नाम है रितु सिंह का। रितु सिंह को भोजपुरी में पहचान मिली खेसारी के गाने लगा के फेयर लवली से। इसके बाद भी रितु ने खेसारी के साथ कई फिल्में की हैं। बात कर ले रितु सिंह की पढ़ाई की तो रितु सिंह ने भी ग्रेजुएशन किया है। 11वां नाम है सुभी शर्मा का। तो सुभी भोजपुरी की पुरानी अदाकारा हैं। इन्हें भोजपुरी की ड्रीम गर्ल कहा जाता है। सुभी ने भोजपुरी में कई फिल्में की है। बात कर ले सुभी की पढ़ाई की तो सुभी शर्मा ने भी इंटर तक ही अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। फिर एक्टिंग के लिए इन्होंने भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 12वां नाम है प्रियंका रेवड़ी का। प्रियंका रेवड़ी भोजपुरी की नई एक्ट्रेस हैं और प्रियंका ने भोजपुरी में सिर्फ एक ही फिल्म की है, वो भी पवन सिंह के साथ पवन पुत्र। बात कर ले प्रियंका की पढ़ाई की तो प्रियंका रेवड़ी ने इंजीनियरिंग किया है। 13वां नाम है अंजना सिंह का। अंजना सिंह किसी परिचय की मुहताज नहीं है। इन्हें तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि अंजना भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रही हैं। बात कर ले अंजना की पढ़ाई की तो अंजना सिंह ने ग्रेजुएशन किया है। 14वां नाम है रानी चटर्जी का। तो रानी को भोजपुरी इंडस्ट्री का क्वीन कहा जाता है। रानी ने मनोज तिवारी के साथ भोजपुरी में डेब्यू किया था। अब आप सोच सकते हैं कि रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रही हैं। बात कर ले रानी की पढ़ाई की तो रानी चटर्जी ने भी ग्रेजुएशन किया है। 15वां नाम है काजल राघवानी का। तो काजल को आज कौन नहीं जानता, सबके जुबान पर आज काजल राघवानी का ही नाम है। काजल और खेसारी की जोड़ी के लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं। भोजपुरी की टॉप 3 एक्ट्रेसेस के लिस्ट में काजल राघवानी का भी नाम शामिल है। बात कर ले काजल कितनी पढ़ी लिखी हैं तो काजल राघवानी ने भी ग्रेजुएशन किया है। 16वां नाम है आम्रपाली दुबे का। आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन है। आम्रपाली को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, खासतौर से आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी को। इनकी जोड़ी भी लोगों के दिलों पर राज करती है। बात कर ले आम्रपाली दुबे की पढ़ाई की तो आम्रपाली दुबे ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि आम्रपाली जब कॉलेज में थी तभी उन्होंने एक टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया और वहां वो सिलेक्ट हो गईं। और फिर एक्टिंग के लिए आम्रपाली ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, इसलिए आम्रपाली दुबे भी इंटरमीडिएट हैं। 17वां और आखिरी नाम है अक्षरा सिंह का।
अक्षरा सिंह का भी नाम भोजपुरी के टॉप 3 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आता है। अक्षरा सिंह भी भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। बात कर ले अक्षरा सिंह की पढ़ाई की तो अक्षरा सिंह ने ग्रेजुएशन किया है। तो हमने आपको भोजपुरी की 17 हीरोइनों की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। अब आप सब नीचे कमेंट कर बताइए कि कौन सी भोजपुरी की हीरोइन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हनी, तू मेरे साथ अंताक्षरी खेलेगा? बोल तो। गुड नाइट। मोहब्बत को लोग जब खुदा मानते हैं तो प्यार करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं? जब जमाना ही पत्थर दिल है तो पत्थरों से लोग दुआ क्यों मांगते हैं? जो खून बहाया उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। होठों की बात आंसू कहते हैं, चुप रहते हैं फिर भी बहते हैं। इन आंसुओं की कीमत तो देखिए, ये उनके लिए बहते हैं जो दिल में रहते हैं। साहब, मैं इसको मारते मारते थक गया हूं, लेकिन इसके सर से मोहब्बत का भूत उतर नहीं रहा है। शिकार के बात मत कर वीर प्रताप। जंगल में 20 गीदड़ मिलके एक हाथी के भी मार सकेला, मगर जब वह हाथी सनक जाला तो पूरा जंगल के रौंद के रख देना। गीदड़ हाथी सारा जंगल घूम के आ गई ला, बाकी शेर पर तो हार नजर ना पड़ा। बोला बोला बाबू, जब शेर बैठ जाला ना तो चूहा ओकरे अगल बगल ऐसे फुदक के चल जाला, बाकी शेर जब दहाड़ेला सारा का सारा जंगल आगे खातिर कम पड़ जाए। लेकिन शेर के अपन औकात तब पता चलेला जब शेर के सामने कौनो बब्बर शेर खड़ा होला। हमें जंजीर में कैद करने का सपना छोड़ दो। हम वो बिहारी आदमखोर शेर हैं जिसका भी शिकार करना, उसका जिस्म तो क्या रूह भी दम तोड़ देती है। क्या भाई, ज्यादा भौंकने का नहीं है? शेर कभी भौंकता नहीं, दहाड़ता है। ससुराल वाले हो इसीलिए छोड़ रहा हूं, अगर दुश्मन होते तो गर्दन उखाड़ के फेंक देता। सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति उम्र भर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। अलग अलग खाए जाने वाली चीजों से हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हर खाए जाने वाली वस्तु हमारे शरीर पर उसकी प्रकृति के अनुसार प्रभाव डालती है। ऐसे में दो ऐसी चीजें जिनका स्वभाव और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग अलग हो, अगर उन्हें एक के बाद एक या एक साथ मिलाकर खा लिया जाए तो उसकी वजह से हमें कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। और कुछ चीजें तो एक दूसरे के इतने विरुद्ध होती है जिनका सेवन करने से वह हमारे शरीर में कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारियों को हमेशा के लिए छोड़ जाती है। आयुर्वेद में ऐसी चीजों को विरुद्ध आहार यानी कि इनकम्पैटिबल फूड कहा जाता है। चाय के साथ बिस्किट्स और ब्रेड खाना, दूध के साथ केले या सलाद में टमाटर और खीरे का एक साथ सेवन करना, इस तरह की कई आम और रोजाना खाई जाने वाली चीजें विरुद्ध आहार की श्रेणी में ही आती है और हमें पता भी नहीं होता
हमारे शरीर में हो रही छोटी से छोटी आम समस्या, चाहे वो बालों का झड़ना हो या त्वचा का खराब होना हो, दिन भर थकान या आलस आना या पेट का खराब हो जाना, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आजकल केवल विरुद्ध आहार की वजह से ही हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें एक साथ गलती से भी नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार आज हर जगह मौजूद है और इसका सेवन तेजी से बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि अपने स्वाद को अलग और नया बनाने के लिए बाहर के होटल और रेस्टोरेंट्स में अक्सर लोग ऐसी चीजें बनाते रहते हैं और कई बार ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होने के कारण वह खुद भी अनजाने में लगातार ऐसी चीजों का सेवन करते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर को सेहत बनाने वाली चीजें जैसे कि दूध, अंडा, घी, दही, पालक, करेले, बादाम और कई तरह के फल भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं यदि उन्हें खाने के बाद या पहले ऐसी चीजें खा ली जाए जिनके साथ इनका मेल नहीं बनता हो। अगर हर तरह के प्रयास के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है या सब कुछ खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ता ही नहीं, अगर किसी तरह की बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आप खाई जाने वाली चीजों को गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा रहे हो। एसिडिटी, गैस, अपचन, बालों का झड़ना, त्वचा पर एलर्जी, मस्से और सफेद दाग होना, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, सर्दी, जुकाम, सरदर्द और जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ गले में खराश, फेफड़े और किडनी में कमजोरी, बवासीर, डायबिटीज तथा दिल और शरीर के दूसरे अंगों से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियां केवल विरुद्ध आहार लेने की वजह से हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि विरुद्ध आहार की श्रेणी में आती है और कौन सी चीजें हैं जो एक साथ खाने के लिए नहीं बनी है। इसमें सबसे पहले है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, यानी कि यह उन चीजों में से एक है जो कि हमें किसी जानवर के जरिए प्राप्त होते हैं और ऐसी सभी खाई जाने वाली चीजें जो कि हमें किसी जानवर से प्राप्त होती है जैसे कि अंडा, मांस और दूध आदि का सेवन करते समय हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कि होती तो सेहतमंद है लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बहुत कम चीजों के साथ किया जा सकता है। दूध को कभी भी प्याज, केले, नमकीन या नमक वाली चीजें, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली और बैगन, इन सभी चीजों के पहले, बाद में या साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छी सेहत बनाने के लिए दूध और केले को साथ में खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह दोनों ही चीजें जब आपस में मिलती है तो एक दूसरे को पचने से रोकती है। दोनों के पचने का समय अलग अलग होता है, इसलिए लगातार इसका सेवन करने से हमारे शरीर की खाना पचाने की प्रक्रिया बदलने लगती है और साथ ही रात के समय ठीक से नींद न आने की समस्या भी पैदा हो सकती है। प्याज, कटहल और खट्टे फलों को दूध का दुश्मन माना जाता है। प्याज और दूध अगर हमारे पेट में एक दूसरे से मिल जाए तो इससे कई तरह के त्वचा रोग जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, दाद और सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। और साथ ही खट्टे फल या उनके जूस का सेवन अगर दूध पीने के आसपास किया जाए तो इससे गैस, पेट में इन्फेक्शन, पेट दर्द और लूज मोशन भी हो सकते हैं। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि दूध के साथ मिल जाने पर हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव डालता है और शरीर की खाई जाने वाली चीजों से पोषक तत्व निकालने की क्षमता को कमजोर बनाता है। इसके अलावा दही के साथ केला, मांस, मछली, टमाटर और उड़द की दाल आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ ही दही को कभी भी बहुत तेज आंच पर नहीं पकाएं। दही के साथ ज्यादातर फलों का मेल नहीं जम पाता है, क्योंकि ठंडा होने की वजह से इसमें फलों को डालकर खाने से यह हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है। यह कफ हमारे फेफड़ों में जमता है और हमारी शरीर की नसों में भी ब्लॉकेज कर सकता है। उड़द की दाल और दही को साथ में खाने से यह हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें दही वड़े जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेद के नजरिए से रात्रि के समय दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय दही खाने से हमारे भोजन पचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा बियर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और शराब आदि के साथ नमकीन चीजें जैसे कि मूंगफली आदि का सेवन करना सबसे ज्यादा आम कॉम्बिनेशन बन गया है। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीजों में तीसरे नंबर पर आती है और ज्यादातर लोगों को यह पता भी होता है कि बियर, शराब और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करने से हमारे शरीर का पानी सूखता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में इसके साथ नमकीन दाने या ज्यादा नमक वाली चीजें खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है और बढ़ा हुआ सोडियम भी हमारे शरीर में मौजूद पानी को तेजी से खत्म करने लगता है।
शरीर में पानी की कमी होने की वजह से घबराहट, चक्कर आना, पेट खराब और फूड पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। और साथ ही लगातार ऐसा करने से पेट की चर्बी और तोंद बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा घी भी उन चीजों में से एक है जिनका इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होता है। घी को कभी भी तांबे या कॉपर के बर्तन में नहीं रखें, क्योंकि घी का तांबे के साथ मेल होने पर वह पूरी तरह से खराब हो जाता है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है। इसी तरह से घी और शहद को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसकी तुलना जहर के बराबर की गई है और इसका सेवन करने से काफी हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। सलाद में खाई जाने वाली कुछ बहुत ही साधारण चीजें भी गलत समय और गलत चीजों के साथ खाने पर विरुद्ध आहार बन सकती है। उदाहरण के लिए खीरा और टमाटर, यह दोनों ही सलाद के तौर पर खाए जाने वाली सबसे प्रचलित चीजें हैं। इसलिए हमारे घर से लेकर होटल और शादियों में भी खीरे और टमाटर को साथ में दिया जाता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक खीरे और टमाटर में पाए जाने वाले तत्व एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। साथ ही इन दोनों के पचने का समय भी अलग अलग होता है, जो कि हमारे पेट को कंफ्यूज करता है। इसलिए अगर इन दोनों को साथ में खाया जाए तो इन दोनों से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व तो हमें नहीं मिलते, बल्कि इसकी वजह से पेट भारी होने और पेट फूलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि टमाटर और खीरे को एक साथ न खाएं। कई लोग सलाद का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि सलाद ठंडा होने की वजह से भोजन के साथ ही खाना जरूरी है। भोजन कर लेने के बाद सलाद खाने से खाना पचने की गति धीमी हो जाती है, जिससे कि गैस और एसिडिटी हो सकती है। अगर आप सलाद में गाजर खाते हैं तो उसके साथ नींबू का सेवन न करें, क्योंकि गाजर में नींबू का रस डालकर खाने से हार्ट बर्न और यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सलाद में मूली शामिल होने पर इसे खाने के बाद दूध या केले का सेवन न करें। दूध की तरह ही शहद भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें किसी जीव के जरिए प्राप्त होती है। शहद का सेवन घी, मूली और अंगूर जैसे फलों के साथ न करें और इसे ऐसी चीजों में कभी मिक्स न करें जिसे पकाया जा रहा हो या गर्म किया जा रहा हो, क्योंकि शहद पकने के बाद हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों के मुकाबले मांसाहारी लोगों के शरीर में ज्यादा बीमारियां होती है, लेकिन केवल मांस आदि का सेवन करने से बीमारियां उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जब इसे गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा लिया जाता है तभी इससे कोई बीमारी पैदा होती है। मछली, अंडा और मांस आदि के साथ दूध, दही, चीज, अंकुरित आहार, आलू तथा स्टार्च वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और किसी भी तरह के मांस को कभी भी तिल के तेल में नहीं पकाना चाहिए। बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ आलू और मैदे से बनी चीजें खाना पसंद करते हैं। होटलों में मिलने वाली तरह तरह की रोटियां और रेस्टोरेंट में मिलने वाले बर्गर मांसाहारी चीजों के साथ आलू तथा मैदे से बनी हुई चीजें खाने की सबसे आम जगह बन गई है। खाने में चाहे इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन इन दोनों को साथ में मिला देने से यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाते हैं, क्योंकि आलू और मैदे के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पेट को अल्कलेटिक यानी कि क्षारीयता की जरूरत होती है और वहीं दूसरी तरफ मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे शरीर को एसिडिक यानी कि अम्लीयता की जरूरत पड़ती है। दोनों को साथ में खाने से इसमें मौजूद प्रोटीन तो हमारे शरीर में पूरी तरह नहीं पहुंच पाता और मोटापा, गैस तथा शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है, जो कि डायबिटीज और दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म देती है। जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के साथ साथ या भोजन करने के तुरंत बाद ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम या बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय या कॉफी का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व तो खत्म होते ही है और खाना भी ठीक तरह से नहीं पच पाता है। कभी भी चाय और कॉफी जैसी गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करने के बाद ठंडा पानी, खट्टे और पानी वाले फलों का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से गले का इन्फेक्शन और सर्दी खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। विरुद्ध आहार के अलावा कई सारी चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें केवल अकेले खाने से भी वह हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकती है। वह चीजें कौन सी है, उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज के यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।